पेट्रोल 100 के पार, डीजल भी उसी के मुकाबिल, गैस सिलेंडर की कीमत, सरसों के तेल की कीमत, ये सारी कीमतों को आप एक तरफ रखिए, लेकिन इसके बावजूद हम परेशानियां उठा लेंगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वोट हम उन्हीं को देंगे। ये क्या है? तसल्लुत देखिए। वो जहर घोलने में कामयाब हो गए और सबको एक प्लेटफार्म पर ले आए। हम यही ढूंढते रहे कि हमारा कौन है, हमारी आवाज़ कौन उठा रहा है, हमें हक कौन दिला रहा है। तुम हक की बात कर रहे हो, अपना वजूद बचाने की फिक्र करो। अब तो हम इसी में अभी पड़े हुए हैं, सारी दौलत हमें मिल जाए। लॉटरी खरीदी, लग गई और 5 लाख मिल गए। अब उस 5 लाख में हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। इसको कहते हैं कुत्ता। IPL में सट्टा लगाया, जीत गया 5 लाख, अब हम ही के पास रहे, दूसरे के पास नहीं। इसको कहते हैं मरे हुए बैल का गोश्त खाने वाला कुत्ता। मैं बोलूंगा ये, और इसके बावजूद जो खेलेगा वो सोचेगा कि मौलाना जर्जीस ने कुत्ता किसको कहा था। तसव्वुर करो कि हमारी हालत क्या हो चुकी है। जबकि हालत ये थी कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे चंद गुलाम हैं, मैंने उनको ख़रीदा है, मेरे चंद गुलाम हैं, कभी कभी वो हमारे माल में ख़यानत करते हैं, कभी कभी वो हमको झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। मैं उनकी ख़यानत करने पर उनको थोड़ी बहुत सज़ा भी देता हूँ, मारता भी हूँ। अय अल्लाह के नबी, क्या ये जुल्म तो नहीं है? भाई वो खयानत करते हैं, चोरी से हमारा माल चुरा लेते हैं, धोखा देते हैं हमें। अगर मैं उनको मारता हूं तो कयामत के दिन मुझसे हिसाब व किताब तो नहीं होगा? देख रहे हैं आप ये सवाल, कयामत के दिन कोई हिसाब व किताब तो नहीं होगा हमसे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी। उस सहाबी से क्या कह रहे हैं, इधर सुनो, उस सहाबी से क्या कह रहे हैं? कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी और उस तराजू के अंदर उनकी खयानत, उनका धोखा रखा जाएगा। जो उन्होंने तुम्हारे माल की चोरी की है और तुम्हारा माल चुराया या धोखा दिया, उसको एक तरफ रखा जाएगा, और तुमने उनको मारा है, सज़ा दी है, उस सज़ा को तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाएगा। और जब तराजू उठाई जाएगी, अगर तुम्हारी सज़ा उठ गई और उनके धोखे का पल्ला झुक गया तो उनको सज़ा मिलेगी जहन्नम के अंदर। और अगर तुमने उनको मारा, अगर तुम्हारा जुल्म का पल्ला झुक गया और उनका धोखा और उनकी खयानत का पल्ला उठ गया, तो क़यामत के दिन तुम्हें सज़ा दी जाएगी। यानी तुमने उनको उनके धोखे और उनकी खयानत से ज़्यादा सज़ा उनको दी है, तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी जहन्नम के अंदर। ये सहाबी कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, ये तो बड़ा अजीब मामला है, ये तो बड़ा अजीब मामला है। तब तो फिर पता नहीं हमारी सज़ा कितनी ज़्यादा होगी। अब तो बेहतर यही है कि अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए मैं इन तमाम गुलामों की छुट्टी कर दूं, इनको मैं रिहा कर दूं, इनको आज़ाद कर दूं। वो सहाबी दूसरे दिन आते हैं और कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, आप गवाह रहिए, मैंने अपने सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया। ये है जहन्नम का डर, ये है हिसाब व किताब का डर जो हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए, हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने सोचा हमने इनको जो सज़ा दी, कहीं ऐसा ना हो कि इनके जुर्म से ज़्यादा हो और फिर हमें जहन्नम में डाला जाए। उन्होंने सारे कैदियों को, सारे ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया, सारे ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया। मेरे भाइयों, हज़रत उस्मान गनी ने अपने ग़ुलाम का कान मरोड़ा। एक दिन कहने लगे, इधर आओ, मैंने एक दिन तुम्हारा कान मरोड़ा था, आज तुम भी अपना बदला ले लो।
क़यामत के दिन मैं बदला नहीं दे सकता। उस गुलाम ने कहा नहीं, आप आका हैं, आप हमारे मालिक हैं, हम आपसे बदला नहीं लेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें इंतकाम लेना होगा। इन्होंने कहा तुम मेरे मालिक हो, मैं कैसे इंतकाम लूँ, आपको कैसे कान मरोड़ूँ। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, आज के बाद तुम मेरे गुलाम नहीं हो, क्योंकि इससे तुम रहोगे मैं फिर किसी गलती पर तुम्हारा कान मरोड़ दूंगा। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इसका भी हिसाब देना पड़े। उन्होंने अपने गुलाम को आज़ाद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, एक सहाबी वो थे जो नमाज पढ़ने लगे और नमाज ही के अंदर उनका ख्याल उनके बाग में चला गया। मेरे बाग में कितने खजूरों के पेड़ हैं, ये खजूरों के पेड़ जब खजूर पैदा होंगे तो बाजार में इतने इतने का खजूर बिकेगा, हमें इतना प्रॉफिट होगा। ये पढ़ते गए, ये सोचने लगे और रकात भूल गए, रकात भूल गए। 4 रकात वाली नमाज या तो 3 पढ़ ली या 5 पढ़ ली, भूल गए। वो आए कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हो गया है। आपने कहा हो जाता है, कभी कभी भूल चूक हो जाती है। लेकिन इस सहाबी ने सोचा कि इस बाग की वजह से, जो खजूरों का बाग है, इस बाग की वजह से मेरा दिमाग बट गया है, इसकी पैदावार पे चला गया है। ये बाग रहेगा तो मैं बार बार सोचता रहूँगा और मैं नमाज में भूलता रहूँगा, यानी नमाज में ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बाग की तरफ दिमाग लगेगा। आते और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपना पूरा का पूरा बाग सदका कर रहा हूँ, खैरात कर रहा हूँ, मैं इस बाग ही को नहीं रखूँगा जो नमाज में डिस्टर्ब करता है। जो बाग को ही को हम अब अल्लाह के राह में सदका और खैरात कर रहे हैं, इसको गरीबों और मिस्कीनों में इसके फल बांट दो। हमें नहीं चाहिए ऐसा बाग जो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमें इसका जवाब देना पड़े, अल्लाह के सामने उसके जवाब हम दे हो जाएं। ये बाग हमें नहीं चाहिए जो बार बार हमारी रकातों को भुलवा रहा है। मेरे भाइयों, ये थे जहन्नम के अजाब से डरने वाले और क़यामत के दिन की फिक्र करने वाले। ये लोग थे हिसाब व किताब से डरने वाले। मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है और उस दिन हमें हिसाब व किताब देना होगा उस रब के सामने।